लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से एक्सट्रूड कमांड का यूज करना है। तो आज की वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा कमांड्स देखेंगे किस तरीके से हम उनका यूज कर सकते हैं। सपोज करिए एक्सट्रूड से हमने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। नेक्स्ट मुझे इस ऑब्जेक्ट के शार्प एजेस को स्मूथ करना है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड यहाँ से आती है एज ब्लेंड। हम जस्ट एज ब्लेंड पे क्लिक करते हैं और किसी भी एज के ऊपर हम क्लिक करते हैं। मल्टीपल एजेस के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं जो भी आपके रिक्वायरमेंट है, बट आपको सिलेक्ट वही एज करनी है जहाँ पे सेम रेडियस आपको लगाना है सिंगल टाइम में। तो मैंने इसमें 10 का रेडियस ऐड किया, तो आप देखेंगे इसको स्मूथ शार्प एजेस की जगह हमारे पास इसका कॉर्नर हमारे पास क्या स्मूथ एजेस में कन्वर्ट हो गया। अब मेरे को साइड वाली एजेस पे भी लगाना है। मुझे दो एजेस पे यहाँ पे 5 का रेडियस लगाना है, तो मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया जिसमें 5-5 का लगाना है। अप्लाई। देखिए अप्लाई और ओके में क्या फर्क है मैं आपको इसके लिए भी बताता हूँ। अब मुझे इसमें 10 का रेडियस लगाना है, तो अगर मैं इसको ओके कर दूंगा तो मेरी कमांड यहाँ से ओवर हो जाएगी। बट अगर मैं अप्लाई करूंगा तो जो करंट हमारे प्रोसेस चल रहा है ये सिर्फ उसको डन करेगा। अब मुझे इस पे क्लिक करना है। अब जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ से एक ऑप्शन ओपन हो गया मेरा, एक ही बार में रेडियस यहाँ से क्रिएट हो गया। तो ये वाला ऑप्शन क्या चीज है, हम थोड़ा बैक करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन रहता है, यहाँ से हम एच प्लेन में जाते हैं। एच प्लेन में मैंने जस्ट क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं एक एक करके क्लिक कर रहा हूँ, मेरा एक एक करके ऑब्जेक्ट यहाँ से सिलेक्ट हो रहा है। तो जस्ट मैंने यहाँ से इसको अप्लाई कर दिया। तो आप देखेंगे कि अभी मेरे पास कोई भी इसमें टेंजेंट फेस नहीं है। टेंजेंट फेस इन द सेंस आपने यहाँ पे ये रेडियस लगा दिया सपोज करिए, तो टेंजेंट फेस क्या होगा, ये इससे टच रहेगा, ये इससे टच रहेगा। तो कोई भी जब आप ऐसा एक कॉर्नर सिलेक्ट करेंगे जो जहाँ पे एक रेडियस बनता है, तो ये हमारे पास क्या करता है, एक कॉन्टिन्यूस लाइन बना देता है। कैसे, अगर आप यहाँ से एज प्लेन में जाएंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, उस रेडियस के थ्रू जो भी टचिंग एरिया हो उसको पूरे सिलेक्ट कर लेगा। बट हमारी रिक्वायरमेंट ये नहीं है। हम यहाँ से, अब हमारे पास यहाँ से ऑप्शन आता है टेंजेंट। टेंजेंट की जगह हम यहाँ से ले लेते हैं सिंगल। अगर अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप सिंगल सिंगल यहाँ से इसका यूज कर सकते हैं जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो जब आपका कोई टेंजेंट फेस है, आपको लग रहा है नहीं है टेंजेंट फेस मेरा है तो मैं सिंगल टाइम में करना चाहता हूँ, तो उस कंडीशन में आपके पास क्या बेनिफिट रहता है, आप एज प्लेन में जाएंगे, यहाँ से टेंजेंट यूज करिए। टेंजेंट यूज करें, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो सिंगल टाइम में सिलेक्ट हो जाएगा। सपोज करिए आपके पास एक और टेंजेंट फेस अवेलेबल है, आपने क्लिक किया, सॉरी एज प्लेन में गए, क्लिक किया, ओके। तो अब मैं रेडियस लेता हूँ, जस्ट मैंने क्लिक किया। अब यहाँ से सिंगल था तो इसने सिलेक्ट नहीं किया, अब मैं सिंगल की जगह यहाँ से लेता हूँ टेंजेंट। अब जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जहां तक उसको टेंजेंट फेस मिला, जब टेंजेंट फेस उसको यहाँ तक मिला तो उसने यहाँ तक एक पूरा का पूरा रेडियस लगा दिया। अब मेरे को रेडियस कितने का चाहिए भाई, 20 का चाहिए, मैंने 20 क्लिक कर दिया। अब यहाँ से देखिए अब ये वाला टेंजेंट है। अब अगर मैं देखूंगा तो टेंजेंट टेंजेंट एरिया हमारे पास ही हो गया। मैंने जस्ट क्लिक किया और मुझे रेडियस कितने का चाहिए, मुझे भाई 5 का चाहिए, मैंने जस्ट क्लिक किया, ओके। अगर आपको टेंजेंट नहीं चाहिए तो आप सिंगल कर्व भी लेके यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कौन सी कमांड है, ये हमारे पास कमांड थी एज ब्लेंड। एज ब्लेंड की तरह हमारे पास एक शार्प कॉम्बिनेशन को रिमूव करने के लिए क्या रहता है, चैम्फर। तो चैम्फर हमारे पास क्या है, एज प्लेन के बाद आगे जाते हैं तो यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट कमांड क्या है, चैम्फर। हम जस्ट चैम्फर पे क्लिक करते हैं। सेम, हमने किसी भी एज के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ से पहला हमारे पास ऑप्शन आता है सिमेट्रिक। मतलब आप कोई भी जो भी डायमेंशन डालेंगे वो दोनों साइड वर्क करेगी। एक्स और वाई में हमारे पास दोनों इक्वल वर्क करेगी। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो जितना हमारे पास एक्स में से कट होगा उतना ही हमारे पास यहाँ से वाई में कट होगा। हम जस्ट ओके करते हैं तो इस तरीके से यहाँ से इसमें एक टेपर में कटिंग आ जाएगी। ऐसे ही हमने जस्ट नेक्स्ट एरिया पे क्लिक किया, हमने सिमेट्रिक की जगह यहाँ से एसमेट्रिक किया। और एसमेट्रिक में क्या चीज रहती है कि भाई आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप एक को अलग कर सकते हैं, दूसरे को अलग कर सकते हैं। अब इसमें देखेंगे 20 मेरी इस डायरेक्शन में जा रहा है तो आप इसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। जिस डायरेक्शन में भी आपको वर्किंग करानी है उस डायरेक्शन में आप इसमें वर्क कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास लास्ट ऑप्शन इसमें होता है ऑफसेट एंड एंगल। सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑप्शन ऑफसेट एंड एंगल है, क्योंकि कभी भी हमारे पास चैम्फर हम गिवन करते हैं तो एक हमारे पास एंगल होता है और एक हम उसमें डिस्टेंस शो करते हैं ड्राइंग में। हमने जस्ट यहाँ से क्लिक किया तो यहाँ से मेरे पास डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस मैंने डाल दिया भाई 15 और एंगल मैंने डाल दिया भाई 60 डिग्री। तो आप देखेंगे कि 60 डिग्री मेरा इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। तो मेरे को डायरेक्शन चेंज भी करनी है तो भी मैं यहाँ से डायरेक्शन को चेंज कर सकता हूँ।
तो आपको जिस तरफ भी डायरेक्शन लेनी है उस तरफ आप डायरेक्शन को ले सकते हैं। तो ये हमारे पास कौन सी कमांड थी, ये हमारे पास कमांड थी चेम्फर। तो आज हमने दो कमांड्स देखी है, एज प्लान और चेम्फर। तो प्रैक्टिस करिए, और कोई डाउट आता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं मेरे वीडियो में। कोई भी आपको कुछ डाउट रहता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो भी कवर करेंगे। ओके बाय फ्रेंड्स।